हेलो साथियों, मैं विजय आपके अपने परिवार ABY डिजिटल कोचिंग में स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट देखेंगे। तो चलिए, इकाई अंक यूनिट डिजिट। अब इकाई अंक क्या होता है? जैसे किसी संख्या को आपस में जोड़ने पर, घटाने पर, गुणा करने पर जो उसका इकाई अंक होता है, वही एग्जाम में पूछता है कि उसका इकाई अंक क्या होगा। जैसे आपसे कह दिया कि 5 और गुणे 6, इसका इकाई अंक आपसे पूछा कि 5 गुणे 6 का इकाई अंक कितना होगा। तो आप इसको कहेंगे कि 5 6 कितना होता है 30, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 0। और जैसे आपसे पूछ लिया 7 गुणे 8, तो इसका इकाई अंक क्या होगा। तो 7 8 कितना हुआ 56, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 6। और देखते हैं तो 3 गुणे 5, 3 5 कितना होगा 15, तो इसका इकाई कितना हो जाएगा 5। सात गुणे 9, तो 7 में कितना होता है 63, तो इसका इकाई कितना होगा 3 होगा। यानी जब ऐसे आपको क्वेश्चन देगा तो आप तो सिंपली कर लेंगे कि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जब भी देगा तो आप ऐसे निकाल लेंगे। लेकिन यही यदि मल्टीपल बड़ा हो जाए तो आपको निकालना फिर थोड़ा कठिन हो जाता है। तो आज उसी को सीखेंगे कि मल्टीपल जब बड़ा संख्या दे देता है, बड़े बड़े नंबर दे देता है, या उसकी पावर कुछ लगा देता है, जैसे 5 की पावर 150 लगा दिया और आपसे इकाई अंक पूछ लिया, तो ऐसे ही क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं हम लोग। चलिए, जैसे दे दिया आपको 567 गुणे 468, 987 और 545। अब इसमें आपको इकाई अंक यूनिट डिजिट पूछ लिया कि इसमें कितना होगा, तो आप इसका मल्टीपल करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इसका मल्टीपल करने में आपस में। तो हमको केवल इकाई अंक से मतलब है, इसके यूनिट डिजिट से मतलब है, इसलिए हम इतने नंबरों को मल्टीपल ना करके कुछ इसके रूल भी होते हैं उसको फॉलो कर लेंगे, वह फॉलो नहीं होगा। तो अपना केवल इकाई अंक का, जैसे इसका अगर हमको निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, केवल यूनिट डिजिट का ही गुणा कर लेंगे। जैसे 7 का मल्टीपल करेंगे 8 में, तो 7 8 कितना होता है 56। अब 56 में भी जो यूनिट डिजिट आया है आपका 6 है, तो 6 का मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके यूनिट डिजिट यानी 7 में, तो 6 7 कितना होता है 42। 42 में भी यूनिट डिजिट कितना है 2 है। अब इस 2 का मल्टीपल कर लेंगे 5 में, तो 2 5 10, यानी इस पूरे श्रृंखला का जो यूनिट डिजिट आएगा क्या आ जाएगा 0। इस पूरे श्रृंखला का यूनिट डिजिट क्या होगा आपका 0 होगा। जैसे अब इसमें आपसे यूनिट डिजिट पूछेगा तो फिर से आपको 5 में 6 का 6 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 कितना होता है 30। अब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 0। अब आप इसमें गुणा करेंगे तब भी 0 ही आएगा, इसमें गुणा करेंगे तब भी 0 ही आएगा। तो इसका जो इकाई अंक यूनिट डिजिट होगा वह क्या हो जाएगा 0। तो इसका एक रूल भी होता है कि जब भी किसी श्रृंखला में 5 आ जाए, इसके किसी भी संख्या के इकाई अंक में क्या आ जाए 5, और उस श्रृंखला में किसी संख्या का इकाई अंक सम संख्या हो। जैसे यहाँ पर देखिए एक सम संख्या आया है और यहाँ पर एक इकाई अंक में 5 आया है, तो इस पूरे श्रृंखला का जो इकाई अंक होगा वह हमेशा 0 होगा। आपको ऐसे निकालने की आवश्यकता भी नहीं है। यदि आपको दिख जाए कि उस श्रृंखला में एक नंबर का यूनिट डिजिट 5 है और किसी अन्य नंबर का यूनिट डिजिट कोई इवन नंबर है यानी सम संख्या है, तो इस पूरे श्रृंखला का यूनिट डिजिट आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसे इसमें देख लीजिए, यहाँ भी 5 है और यहाँ
इवन है, यहाँ भी इवन है, तो इसका भी पूरा यूनिट डिजिट क्या होगा आपका 0। तो यही रूल फर्स्ट है, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। अगला है 831 गुणे 363 635 फिर 567 और गुणे 129। इसमें आपको फाइंड आउट करना है यूनिट डिजिट। अब इसमें भी आपको फाइंड आउट करना है क्या, यूनिट डिजिट। तो आप पहला रूल को इसमें देखेंगे तो एक नंबर में आया है 5, लेकिन इवन नंबर कहीं पर नहीं आया है। इवन नंबर सम संख्या, किसी भी नंबर के इकाई अंक पे सम संख्या नहीं। तो जब सभी विषम संख्या हो इकाई अंक के स्थान पर और एक नंबर जो है आपका, एक नंबर के यूनिट डिजिट के अंत में यानी यूनिट डिजिट 5 हो, तो इस पूरे श्रृंखला का जो यूनिट डिजिट होगा वह 5 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप 5 में किसी भी इवन नंबर से यानी ऑड नंबर से यदि गुणा करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही होगा। जैसे 1 से गुणा करेंगे तब भी 5 होगा यूनिट डिजिट, 3 में गुणा करेंगे तब भी 5 या 15 यूनिट डिजिट 5 होगा, 5 की गुणा करेंगे तब भी 5 पचे 25 यूनिट डिजिट क्या होगा 5 होगा, 7 में गुणा करेंगे तब वो 7 पचे 35 यूनिट डिजिट क्या होगा 5 होगा। यानी इवन नंबर को छोड़ करके यदि आप 5 का ऑड नंबरों में यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट हर हालत में क्या होगा 5 होगा। और यदि आप 5 का इवन नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, हमेशा क्या होगा 0 होगा। ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 253 गुणे 532 840 गुणे 539 गुणे 87। अभी तक 2 रूल हो गए, तो आप लोग वीडियो पॉज करके उस रूल को लिख लीजिएगा ताकि वह रूल पता होगा आपको, तो ऐसे भी इकाई अंक की गुणा करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप देखते ही देखते उसका आंसर बता देंगे। ऐसे इसमें देखिए, किसी भी नंबर के, थर्ड रूल इसमें क्या है, किसी भी नंबर के इकाई अंक के स्थान पर यदि 0 आ जाए तो उस श्रृंखला का जो इकाई अंक होगा वह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसका जो इकाई अंक यूनिट डिजिट है क्या है 0 है। अब आप इस 0 में यूनिट डिजिट में किसी भी संख्या गुणा करेंगे तो उसका मान कितना आएगा 0 ही आएगा। तो इस पूरे श्रृंखला का भी जो यूनिट डिजिट होगा वह क्या होगा 0 होगा। ठीक है। यानी किसी भी श्रृंखला में कोई एक नंबर का यूनिट डिजिट यदि 0 है तो उस पूरे श्रृंखला का जो यूनिट डिजिट होगा वह क्या होगा 0 होगा। ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। जैसे 343 मल्टीपल 475 562 मल्टीपल 370 प्लस 315 मल्टीपल
314। तो देखिए जब भी बीच में प्लस दे दिया तो उससे आप घबराइए नहीं, ठीक है। जब भी प्लस दे दिया तो आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ मल्टीपल है उसमें से यूनिट डिजिट निकाल करके प्लस का मतलब योग कर देना है, जोड़ देना है इसमें। इसमें यदि आप इन दोनों का यूनिट डिजिट निकालेंगे 343 और 475 में यूनिट डिजिट कितना होगा, तो आपको पता है कि एक नंबर ऑड नंबर है और दूसरे नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो 5 है। तो ऑड नंबर में यदि हम 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा ही क्या वैल्यू आएगी, 5 आएगी। यानी इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 प्लस। उसके बाद यहाँ तो यूनिट डिजिट 0 हो गया है, तो इस पूरे श्रृंखला का, इस श्रृंखला का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0, और प्लस लगा है तो प्लस लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए 5 है और यहाँ इवन नंबर है 5, और जब भी आप इवन नंबर का मल्टीपल करेंगे तो वहाँ से भी क्या आएगा, 0। यानी 5 + 0 + 0 इसका भी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5। चलिए ऐसे ही आपको बीच में डिवीजन करने के लिए भी दे देता है, भाग करने के लिए, तो आप ऐसे ही निकाल करके यूनिट डिजिट फिर आपस में भाग कर दीजिए चाहे घटा दीजिए, ऐसे ही सबका निकल जाएगा। जैसे बीच में माइनस लगा है, फिर इधर और इधर सब मल्टीप्लाई। इसका आप यूनिट डिजिट निकालेंगे तो आपके पास 3 रूल था कि 5 है और सम संख्या है तो 0 हुआ, 5 है विषम संख्या हुआ तो 5 हुआ, और 0 है तो 0 हुआ। लेकिन उन तीनों रूल में से इसमें कोई फॉलो नहीं कर रहा है, तो नहीं फॉलो कर रहा है तो इसमें आप सीधे सीधे यूनिट डिजिटों का गुणा कीजिए। 6 कितना होता है, 18, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 8। तो लिख लीजिए 8 माइनस लगाए तो माइनस। अब इसमें यूनिट डिजिट आप निकालेंगे तो 4 8 कितना होता है, 32। इसका यूनिट डिजिट 2, फिर 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 3 6, यानी इस पूरे का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 6। तो घटा देंगे कितना आ जाएगा, 2। इसका यूनिट डिजिट कैसे आ जाएगा, 2। जब आपको रूल फॉलो ना हो तो आप ऐसे निकालिए, केवल यूनिट डिजिट में यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करिए, जितना आए उसमें भी केवल यूनिट डिजिट का ही मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। चलिए आई होप मुझे आशा है कि आप लोग यह समझ गए होंगे। एक दूसरा भी इसका आता है घातांकों का प्रयोग में। अभी तो आपको गुणनखंडों के प्रयोग में दिया था, गुणनखंडों के आधार पर, लेकिन आता है कभी कभी कि उसकी घात लगा के देता है कि 5 की पावर इतना, 50 की पावर इतना, चाहे 110 115 120 ऐसे करके, और घात खूब बड़ी बड़ी लगा देता है। जैसे यदि आपसे हम कहें कि 2 की पावर 2, तो आप कहेंगे 2 दूनी 4, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 4। आपसे कहें कि 3 की पावर 2, तो आप कहेंगे 3 3 9, इसका यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा। आप कहेंगे 4 की पावर 2 को, तो 4 चौके 16, इसका यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। यानी जब तक ये छोटे छोटे नंबर दिया हुआ है तब तक तो आप इसको निकाल लेंगे, लेकिन यहीं यदि बड़ी घात दे दिया तो दिक्कत होती है। चलिए उसी को देखेंगे अब हम लोग। जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको कि 37 की पावर 54, अब इसका आपको इकाई अंक निकालना है, यानी फाइंड करना है इसमें आपको यूनिट डिजिट। क्या करना है, यूनिट डिजिट। 37 की पावर 54 में यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है। तो इसमें आप यूनिट डिजिट निकालेंगे तो इतने बड़ी संख्या का इतनी 54 घात लगा है, क्या इतना आप इसको निकाल पाएंगे, नहीं निकलेगा। निकलेगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा आपको निकालने में, ठीक है। तो इसके लिए भी कुछ रूल बनाया गया है कि जो इसकी घात है या 54,
इसमें हम लोग 4 से भाग लगाते हैं इसमें, और रिमाइंडर याद कर लेते हैं इसमें। रिमाइंडर मतलब शेषफल। शेषफल इसका निकालते हैं कि इसका शेषफल कितना होगा, यानी जितनी घात दी हुई है उसमें हम लोग 4 से भाग करके और शेषफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? शेषफल। तो यदि इसमें हम 4 से भाग दें तो 4 एकम 4, 1 बचेगा, 14 होगा, 4 तिया 12, यानी इसका शेषफल कितना आएगा? 2 आएगा। अब जो हमारी संख्या दी हुई है इसका केवल हम लोग यूनिट डिजिट लेते हैं, इकाई अंक लेते हैं, यानी इस 33 का इकाई अंक कितना हुआ? 7 हुआ। और जितना शेषफल बचता है उसी को इसकी पावर लगा देते हैं। अब तो आप निकाल लेंगे ना कि 7 का वर्ग कितना होता है। 7 का वर्ग कितना? 7 7 49, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 9 होगा। कितना हो जाएगा? 9। ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन दिया है 83 की पावर 87। 83 की पावर आपको 87 दिया है, तो फिर से वही काम करना है कि इसकी घात को 4 से भाग करके शेषफल निकालना है। तो 87 में 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, पूरा पूरा कट गया, फिर 4 एकम 4, 3, यानी रिमाइंडर हमारा कितना बच जाएगा? 3। अब इसका यूनिट डिजिट इकाई अंक ले लेंगे 3, और 3 जो हमारा शेषफल आता है उसी को पावर बना लेते हैं। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 7। ठीक है। तो अब आपके बहुत लोगों के मन में होगा कि यहाँ सर 4 का ही भाग क्यों लगाते हैं हम लोग, 2 का, 3 का, 5 का, 6 का भाग क्यों नहीं लगाते हैं? तो बहुत बढ़िया है आपके माइंड में क्वेश्चन। मैं अभी बता रहा हूँ कि यार 4 का ही क्यों भाग लगाते हैं, हम अन्य संख्याओं का यहाँ पर भाग क्यों नहीं कर सकते? देखिए, यदि हम आपसे कहें कि 2 की पावर 1, तो आप कहेंगे कितना हुआ? 2। फिर हम आपसे कहें कि 2 की पावर 2, तो आप कितना कहेंगे? 4। फिर कहें 2 की पावर 3, तो कितना कहेंगे? 8। फिर कहेंगे 2 की पावर 4, तो कितना कहेंगे आप लोग? 16। फिर हम कहें 2 की पावर 5, तो आप कितना कहेंगे? 32। 2 की पावर 6 कहें तो कितना कहेंगे? 64 कहेंगे ना। ऐसे यदि हम 3 में देखें, 3 की पावर 1 तो क्या होता है? 3। 3 की पावर 2 9। 3 की पावर 3 क्या होता है? 27। 3 की पावर 4 81, और 3 की पावर 5, तो 3 कम 3 और 8 3 24, और 3 की पावर 6, तो 3 तिया 9, 4 तिया 12 को 2 हाथ से 1, 3 6 729। ठीक है। तो इसमें अब आप ध्यान से देखिए, जब पावर 1 लगाए हैं तो 2 आया, 2 4, फिर 3 लगाए हैं तो 8, और 4 लगाए हैं तो 6, यानी 1 2 4 6 के बाद फिर से यह संख्या रिपीट होने लगा। देखिए, यानी 1 2 3 4 अंक के बाद फिर से यूनिट डिजिट इसका यहाँ 2 था, तो फिर से 5वें में 2 रिपीट होने लगा, फिर 4 है तो 4 रिपीट होने लगा। ऐसे आप 2 की पावर यदि 7 कर दें तो कितना हो जाएगा? 128। 128, और 3 की पावर भी 7 कर दें तो होगा 2187। देखिए, हर 4 अंक के बाद 2 4 6, यानी हर 4 अंक के बाद फिर ये यूनिट डिजिट रिपीट कर रहा है। पहले 2 था, फिर 4, फिर 8, फिर 6, फिर 2 आ गया, फिर 4, फिर 8, फिर 6, फिर 2, ऐसे रिपीट कर रहा है हर 4 अंक के बाद। ऐसे इसमें देखिए 3 9 7 1, फिर 3 9 7, यानी हर 4 अंक के बाद यूनिट डिजिट जो है रिपीट कर रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट कर रहा है। इसीलिए यही कारण है कि हम लोग किससे भाग देते हैं? 4 से। समझ में आ गया? तो यही कारण है कि हम लोग 4 से भाग देते हैं, क्योंकि हर 4 अंक के बाद यूनिट डिजिट क्या होता है? रिपीट करता है घातांकों में। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 4 से ही भाग क्यों लगाते हैं।
चलिए जैसे आपको दे दिया फिर 82 की पावर 56। अब जब यहाँ शेषफल निकालेंगे 56/4 तो शेषफल कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 और 4 चौके 16, जीरो आ जाएगा शेषफल। क्या आ जाएगा, जीरो। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी शेषफल जीरो आए तो आपको क्या करना है, जीरो को 4 मान लेना है यहाँ पे, ठीक है। यानी जब भी शेषफल जीरो आए तो आपको जीरो को 4 ही मान लेना है और इसके इकाई अंक पे आप लोग 4 घात लगाएंगे। यानी शेषफल 1 आता है तो 1 मानेंगे, 2 आता है तो 2 मानेंगे, 3 आता है तो 3 ही मानेंगे। लेकिन यदि शेषफल 0 आता है तो इसके स्थान पर हम लोग 4 ले लेंगे, ठीक है। और इसके यूनिट डिजिट पर 4 पावर लगाएंगे तो 4, 2 की पावर 4 कितना हो, 8। इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 8। सॉरी, 2 की पावर 4 का मतलब कितना हुआ, 16। इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। चलिए इसमें भी कुछ रूल है, देख लेते हैं उस रूल को। जैसे पहला रूल है इसमें कि यदि दी गई संख्या के इकाई अंक के स्थान पर, यानी दी गई संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0, 1, 5, 6 हो, 0, 1, 5, 6 हो तो उसका इकाई अंक 0, 1, 5, 6 ही होगा, ठीक है। पहला रूल है कि यदि दी गई संख्या की इकाई अंक के स्थान पर 0, 1, 5, 6 हो, यानी इन 4 संख्याओं में से कोई एक संख्या हो, उस पर घात कुछ भी लगा हो, ठीक है ना, उस पर कितना भी बड़ी घात लगा हो उससे मतलब नहीं है, उसका इकाई अंक सदैव 0 का 0 ही होगा, 1 का 1 ही होगा, 5 का 5 ही होगा और 6 का 6 ही होगा। जैसे यदि आपसे कह दिया कि 270 की पावर 9,999, अब इसमें आपसे यूनिट डिजिट पूछा, क्या पूछा इसमें, यूनिट डिजिट। तो आप रूल यह आपको पता है तो इसमें भाग आप नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट आप इसका यूनिट डिजिट क्या बताएंगे, 0। ऐसे ही आपको यदि पूछ लिया कि 371 की पावर 3,456, तो इसका भी इकाई अंक 1 ही होगा। ऐसे ही 356 की पावर आपसे कह दिया 3,456, तब भी इसका इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। इसके इकाई अंक बदलते क्यों नहीं है, तो देखिए यदि 0 की पावर आप कुछ भी रख दें यहाँ पर, कोई भी मान लीजिए n, कोई भी यदि आप प्राकृतिक संख्या रखते हैं तो वह तो हमेशा 0 ही देगा ना। 0 की पावर यदि आप कुछ भी लगाएंगे, 0 की घात कुछ भी लगाएंगे तो वह हमेशा क्या देगा, 0 ही देगा। ऐसे ही आप 1 की घात भी यदि कोई प्राकृतिक संख्या रख दे तो 1 से तो कोई घात से मतलब ही नहीं है, 1 है वो हमेशा 1 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ बात आती है 5 की, तो 5 की घात अगर आप 1 लगाते हैं तब भी इकाई अंक 5, 5 की घात 2 लगाते हैं तब भी 25 यानी इकाई अंक 5, 5 की घात 3 लगाते हैं तब भी 125 यानी इकाई अंक 5। यानी इसका भी इकाई अंक क्या होगा, सेम रहेगा। आप घात कुछ भी रखिए, चाहे सम चाहे विषम, इसके जो लास्ट में इकाई अंक आना है वह 5 ही आना है। और ऐसे ही आप 6 को देखेंगे तो 6 की पावर भी आप 1 लगाइए तो 6 आएगा, 6 की पावर 2 लगाइए तो 36 आएगा, और 6 की पावर 3 लगाइए तो कितना आ जाएगा, 6 छंग 36 को 6 6 18 और 3 21 216। यानी इसका भी
इकाई अंक हमेशा क्या रहेगा, 6 ही रहेगा, इस पे घात कुछ भी हो। तो इसलिए आपका पहला रूल होगा कि यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 0, 1 और 5, 6 हो तो उसका इकाई अंक कभी नहीं बदलता। ठीक है, उसका इकाई अंक ध्यान रखिएगा हमेशा वही रहेगा। चलिए अगला रूल देख लेते हैं। रूल 2 कह रहा है कि यदि दी गई संख्या के इकाई स्थान पर 4 हो, दी गई संख्या के इकाई स्थान पर क्या हो, 4 हो, तब क्या होगा। यानी कोई भी संख्या है, मान लीजिए यह संख्या है, इस पर घात कुछ भी लगा है, 3432 इस पर हम घात लगा दिए। ठीक है, कह रहा है कि दी गई संख्या का जो इकाई स्थान है वह कितना है, 4 है। जब 4 है तो इस घात में आपको केवल सम और विषम देख लेना है। क्या देख लेना है, सम और विषम। यदि यह घात सम है, यदि यह घात क्या हुई, सम हुई, तो इसका इकाई अंक यानी जब घात पावर क्या हो, इवन, तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। और यदि इसकी पावर, यह घात जो है ऑड नंबर हुई, तो इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। समझ में आया कि जब भी दी गई संख्या का इकाई अंक स्थान पर क्या हो, यूनिट डिजिट 4 हो और उस पर घात कुछ भी लगाओ तो उसके घात को केवल आप सम और विषम में फाइंड करेंगे। यदि घात सम हुई तो इसके लास्ट में 2 है, यानी घात क्या है, सम है। यदि घात सम हुई, इवन नंबर हुआ, तो इसका इकाई अंक हर हालत में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यदि घात इसकी ऑड हुई यानी विषम संख्या हुआ, तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या रहेगा, 4 ही होगा। ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है मेरे दोस्तों कि जब 4 की घात आप 1 करेंगे तो 4 देता है, 4 की घात 2 करेंगे तो 16 आएगा, और 4 की घात जैसे ही 3 करेंगे तो 64 हो जाएगा, और 4 की पावर 4 करेंगे तो 4 चौके 16 को 86 ले 6 चौके 24 और 25 256 हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं आप, जब भी इसकी घात विषम हो तो इकाई अंक क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। यानी जब भी घात विषम हो तो इकाई अंक 4, घात जब सम है तो इकाई अंक 6, फिर घात विषम है तो इकाई अंक 4, फिर घात सम है तो इकाई अंक 6। इसलिए इसका रूल हो जाता है कि जब भी 4 हो और घात सम संख्या हो तो इसका इकाई अंक 6 होगा, घात विषम संख्या हो तो इकाई अंक 4 हो। समझ में आ गया। चलिए चलिए अगला रूल देखते हैं। रूल 3 में 9 की बात कर रहा है कि यदि दी गई इस संख्या के इकाई स्थान का अंक कितना होना चाहिए, 9। जब इकाई अंक का स्थान 9 होगा और इस पर भी घात 3456, ठीक है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, अब इसमें भी वही बात है सम विषम वाली। जब भी पावर कैसी होगी, इवन नंबर, सम संख्या, तो इसका जो इकाई अंक होगा 1 होगा, और पावर ऑड नंबर हुआ तो इकाई अंक कितना हो जाएगा इसका, यानी जब भी इसकी घात सम संख्या हुई तो इकाई अंक 1 हो जाएगा, और जब भी घात विषम संख्या हुई तो इकाई अंक 9 ही रहेगा। समझ में आया। यदि दी गई संख्या के इकाई अंक के स्थान पर क्या होना चाहिए, 9, तो उस पर घात कुछ भी लगा हो, आप केवल घात को सम विषम में ही फाइंड करेंगे इसको भी। ठीक है, जब इसकी घात सम हुई
तो इसका इकाई अंक 1 होगा। और जब घात विषम संख्या हुई तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे, तो देखिए जब आप इसकी 9 की पावर 1 करेंगे तो 9 आता है, 9 की पावर 2 तो 9 में 81, 9 की पावर 3 तो कितना आता है 729। यानी आप जब विषम संख्या रख रहे हैं, ऑड नंबर रख रहे हैं तो इकाई अंक 9, सम संख्या रख रहे हैं तो इकाई अंक 1, फिर ऑड नंबर रखेंगे तो इकाई अंक 9, फिर ऐसे ही 9 की पावर आप 4 करेंगे तो इसमें 9 का और गुणा कर दीजिए तो 9 ने 81 को 1 हासिल, कितना 8, 9 दूना 18, 18 और 8 कितना 26 को 6 हासिल 2, 9 सत्ते 63, 64 और 65, तो इसका भी इकाई कितना है 1। यानी जब भी घात सम संख्या हुई तो इकाई अंक हर हालत में 1 होगा, घात विषम संख्या हुई तो इकाई अंक हर हालत में 9 होगा। ठीक है, तो यही 3 रूल है इसमें घातांक में कि 4 का, 9 का और 0, 1 और 5, 6 का। अब आपकी संख्याएं रूल को किसी से हो गए, एक 0 का रूल है आपके पास, 1 का है, 5 का है, 6 का है, 4 का है और 9 का है। अब संख्याएं बची कितनी, तो 2 बचा, 3 बचा, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया और 7 बचा और 8 बचा। यानी इन जब यह 4 संख्या दे दे आपको कि 2, 3, 7 और 8 इकाई अंक स्थान पर रख दे तो आपको वही काम करना है कि 4 से भाग करना है, शेषफल निकाल लेना है, उसके बाद इसकी घात उतना लगा के इकाई अंक निकालना है। और इन 6 संख्याओं में से कोई दे दे तो इन 6 के रूल हैं आपके पास। यदि 0, 1, 5 और 6 दिया तो इसका घात कुछ भी हो इसका इकाई अंक हमेशा यही रहेगा। 4 दिया तो 4 में यदि घात सम है तो इकाई अंक 6 होगा, घात विषम है तो इकाई अंक 4 होगा। 9 में भी यदि इकाई घात जो है इसकी सम है तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और घात विषम है तो इकाई अंक 9 ही रहेगा। चलिए इसमें से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 571 की घात कितना 218 और प्लस 615 की घात 317 और 149 की घात 491 उड़े दिया है। 149 की घात 491 में इकाई अंक पूछा है। क्या पूछा है, इकाई अंक। इनका यूनिट डिजिट आपको निकालना है, यूनिट डिजिट। तो देखिए अब इसका तो आपको रूल पता है कि जब भी किसी संख्या के इकाई स्थान पर 1 आ जाए और उस पर घात कुछ भी लगी हो इसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा 1 ही होगा। तो इसका इकाई अंक 1 हो गया, प्लस लगा है तो प्लस लगा दीजिए। 5 आ गया, 5 का भी आपको पता है कि जब भी इकाई अंक 5 हो और घात कुछ भी हो तो इसका इकाई अंक 5 ही होता है। और 9 का आपको पता है कि जब पावर इसकी सम हुई तो 1 आएगा और पावर विषम हुई तो 9 ही आएगा। तो यह 491 तो विषम संख्या है, विषम नंबर है, तो जब इसकी घात विषम है तो इसका इकाई अंक 9 ही रह जाएगा। अब 1 + 5 में कितना हो 45, 45 और 1 46, यानी यूनिट डिजिट कितना हो गया आपका 6 आ जाएगा, यूनिट डिजिट 6। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 343 की पावर 87 फिर 7 की पावर 2014 प्लस 56 की पावर 1999 और माइनस 64 की पावर 65।
इसमें आपको क्या निकालना है, यूनिट डिजिट। इसका भी क्या निकालना है आपको, इकाई अंक, यूनिट डिजिट। ठीक है, इसमें अब आपको यूनिट डिजिट निकालना है तो आपको बताया था कि जब भी 3 आ जाए तो आपको वही काम करना है कि 4 से भाग दे देना। इसमें जब आप 87 में 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 कट गया। अब 7 में भाग देंगे तो 4 एकम 4, 5 6 7, यानी शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। शेषफल 3 आ जाएगा तो आप 3 की घात 3 लगा दीजिए, क्योंकि इसका इकाई अंक 3। शेषफल 3 आया 4 से भागने पे, तो पावर कितने लगा दिए, 3 प्लस 7 आ गया। तो 7 का भी कोई रूल नहीं है आपके पास, वही भाग करना है, सीधे सीधे भाग कीजिए। इसमें 4 से तो 20 तो पूरा कट जाएगा, और 14 को काटेंगे तो 4 यहाँ 12, यानी शेषफल कितना आ जाएगा, इसमें से 2 आ जाएगा। तो 7 की पावर 2 लगा दिए, और 6 आ गया, यानी 6 आ गया जब भी, तो इसका इकाई हमेशा क्या होगा, 6 ही रहेगा। माइनस 4 आ गया। तो अब इसमें पावर आपको सम विषम देख लेना है। जब पावर विषम है, पावर क्या है, विषम, तो जब पावर विषम है तो इकाई अंक कितना रहेगा, 4 ही रहेगा, और पावर सम आ जाता तो इकाई अंक 6 हो जाता। अब इसको फाइंड कर लीजिए। 3 3 9, 7 7 49, प्लस 6 में से 4 को घटा दीजिए तो प्लस 2 बचेगा। अब इकाई अंक की ओर जोड़ लीजिए तो 9 9 18, 18 और 2 कितना हुआ, 20। इकाई अंक कितना हुआ, 0। इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा आपका, 0। ठीक है, विषम, ठीक है, 4 ही आएगा। इकाई अंक इसका कितना आ जाएगा आपका, 0। 3 3 9, अच्छा 3 की पावर 3 लिखा है, सॉरी, 3 का क्यूब है, हम बार देख रहे हैं। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 3 9 9 3 27, 7 7 49, और 6 में से 4 को घटा देंगे तो बचेगा कितना, 2 9। अब केवल इकाई अंक जोड़ लीजिए तो 9 7 16 16 और 2 18, यूनिट डिजिट 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। लिखा है 3 की पावर 61 गुणे 6 की पावर 43 गुणे 7 की पावर 82 में यूनिट डिजिट। फाइंड द वैल्यू ऑफ यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, ठीक, 3 की पावर 61 दिया है, तो 61 में यदि 4 से भाग लगाएंगे तो 4 एकम 4 बचेगा, तो 4 पंजे 20, यानी 1 बचेगा शेषफल। तो 3 की घात कितना लगा देंगे, 1। इसमें भाग करेंगे तो इसमें तो भाग करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि 6 का तो रूल आपको पता है कि जब 6 आ जाए और घात कुछ भी उससे मतलब नहीं, इसका इकाई अंक हमेशा 6 ही होगा। ये मार्कर भी थोड़ा धोखा दे रहे हैं आज। और इसका 7 आ गया, जब इसमें भाग करेंगे आप तो 4 दूनी 8, यानी शेषफल कितना आ जाएगा, 2। तो 7 की पावर आप लोग 2 कर देंगे। 3 6 और 7 7 49, यानी 3 छक 18, और 18 में भी इकाई अंक 8, 8 में कितना होता है, 72। इकाई अंक कितना जाएगा इसका, 2। इसका इकाई अंक क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और यह लास्ट क्वेश्चन आज का। चलिए आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है 3694 की घात 1793। 3694 की घात 1793, फिर गुणे 615 की घात 317, फिर दिया है 841 की घात 491। 841 की घात 491, इसमें आपको यूनिट डिजिट निकालना है। ठीक,
अब इसमें आप निकालेंगे तो इसका इकाई अंक 4 है, इसका 5 है, इसका कितना है 1 है। इसका इकाई अंक 4 है तो आपको घातों में केवल सम और विषम देख लेना है। तो इसकी घात क्या है, लास्ट में 3 है, यानी विषम संख्या हुई। और जब भी विषम संख्या हुई तो इस 4 का जब आप विषम घात लगाएंगे तो 4 ही होगा, और 4 का सम घात लगाएंगे तो 6 होगा। तो विषम घात जब भी लगाएंगे तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 4 होगा, गुणे 5 आ गया यूनिट डिजिट पर। तो 5 की वैल्यू कुछ भी हो उससे मतलब नहीं, इसका इकाई कितना होता है 5, और 1 की भी वैल्यू कुछ भी होती है, इसका भी इकाई अंक 1। तो 4 पन्ने कितना होगा 20, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 1, 0, और इसका इकाई कितना होगा 0। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि हमको इस आपके कमेंट से अच्छा करने का और बेहतर से बेहतर करने का मोटिवेशन मिलता है। तो आप वीडियो आपको कैसा लगे आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।